والد صاحب اور दादा जी किसी नागहानी सूरत की बिना पर वहाँ से हिजरत कर आए और इधर ज़िला उकाड़ा के करीब एक गांव था, वहाँ ठहरे। वहाँ हज़रत मियाँ बाकर रहमतुल्लाह अलैह 12 चक में जाया करते थे। वो उनके अपने कौम के 12 चक में वो दूर बरादरी रहती थी और ये भी उनके पास जाया करते थे। और हमारा रास्ते में घर होता था, तो घर चूँकि गर्मी सर्दी आदमी चलता हुआ सस्ताता है तो वहाँ ठहर जाते। एक दफ़ा हमारे दादाजी पर एक बीमारी का आर्ज़ा लाहिक हुआ, हमला हुआ कि वो गैंठिया की मर्ज़ में मुब्तला हो गए और उनके तमाम जोड़ थे जैसे बैठे थे ऐसे ही जुड़ गए। उस वक़्त जो इलाज के मौक़े मुयस्सर थे या जो सहूलतें थी, बहुत कोशिश की, ना हो सका। तो मियाँ बाकर रहमतुल्लाह अलैह वहाँ से गुज़रे, तो उन्होंने पूछा कि बुज़ुर्गों को क्या हुआ है? तो दादाजी फरमाने लगे कि जी बस ये गंठिया की मर्ज़ लाहिक हो गई है, बहुत इलाज करवाया है, शिफ़ा नहीं हो रही। तो हज़रत मियाँ बाकर रहमतुल्लाह अलैह ने ये फरमाया कि आपने दवा तो बहुत ले ली है, अब दुआ लेकर देखो। दुआ कि उस वक़्त हमारे दादा जान जो थे ना, ये बरेली मक्ता फ़िक्र से ताल्लुक़ रखते थे और उस देहात में एक बहुत बड़ा मज़ार भी है, मोहम्मद गौस के नाम से उसे बाला पीर कहा जाता है। हर चाँद की नौचंदी जुमेरात को वहाँ मेला लगता है। तो बहरहाल हज़रत मियाँ बाकर रहमतुल्लाह अलैह ने ये जिस वक़्त फरमाया तो पूछा गया कहाँ? तो बताया गया कि ऊडावाला 493 गाँव बे हुसैनपुर के नाम से वो देहात है। तो वहाँ कैसे पहुँचना है कि दादा जान तो चल नहीं सकते थे और मेरे वालिद साहब अकेले बेटे थे उनके और उनके बस में नहीं था, नौजवानी की अभी छोटी उम्र थी, बस में नहीं था, तो वो बैलगाड़ी से मलियांवाला जिसे रनाला खुर्द कहते हैं वहाँ पर तशरीफ़ लाए। वहाँ से गाड़ी से बैठकर लाहौर गए और लाहौर से फिर मामू कांजन, इसको उस वक़्त संडियांवाला कहते थे। अच्छा। यहाँ तशरीफ़ लाए, यहाँ से फिर दादाजी को गठरी की तरह पीछे अपनी कमर के ढालकर मामू का ओडावाला ले गए और हज़रत सूफ़ी साहब रहमतुल्लाह अलैह कहीं गए हुए थे, तशरीफ़ लाए, तो पूछा गया कि ये कौन आदमी है? बताया गया कि ये बात है, ये माजरा है, इसलिए हम आए हैं। दवा बहुत ले ली है, दुआ की ज़रूरत है। तो जिस वक़्त दुआ की ज़रूरत का कहा तो हज़रत सूफ़ी साहब रहमतुल्लाह अलैह का एक वतीरा था कि जब ऐसी दुआ करनी होती थी तो तालिब इल्म सबको इकट्ठा कर लेते थे और फरमाया करते थे कि मैंने दुआ मांगनी है और तुमने आमीन कहना है। तुम्हें दुआ मांगने की ज़रूरत नहीं है, दुआ मैं मांगूंगा, तुम्हें आमीन कहना है। तो बहुत लंबी दुआ किया करते थे। दुआ मंगवाने वाला या कहने वाला वो बाज़ दफ़ा पछताता था कि यार मैंने इतनी लंबी दुआ क्यों कह दी, बाबा जी को तकलीफ़ हुई है। लेकिन हज़रत सूफ़ी साहब रहमतुल्लाह अलैह से जब पूछा गया कि आप इतनी लंबी दुआ करते क्यों हैं, और दुआ करते हुए अपने हाथ को हाथ पर ऐसे मारा करते थे और फिर बाद में ऐसे करते थे। तो ये माजरा पूछा गया कि हाथ पर हाथ मारते हैं, बाद में मुट्ठी को बंद करते हैं, तो ये क्या बात है? हज़रत साहब फरमाने लगे, जब मैं दुआ करता हूँ तो जब मेरा राब्ता अल्लाह के साथ डायरेक्ट हो जाता है तो मुझे दुआ में सुरूर बहुत आता है और मैं चाहता हूँ कि लंबी सी बात अल्लाह के साथ करता रहूँ। तो जब मैं ऐसे मुट्ठी बांधता हूँ तो मेरे ऐसे बंद करने के साथ ऐसे मैं अपने तसव्वुर करता हूँ कि मैंने अल्लाह ताला के अर्श का जो पाया है ना, वो पकड़ लिया है और मैं उस वक़्त छोड़ूँगा जब अल्लाह इसको कबूलियत का शरफ़ दे देंगे। और जब मेरे दिल में तसल्ली हो जाती है कि मुझे यकीन हो जाता है कि अल्लाह ने कबूल कर लिया है, तो मैं फिर बंद कर देता हूँ। तो मैं इस तरह ही मांगता हूँ जिस तरह बच्चा माँ से उसके कपड़े को पकड़कर, दुपट्टे को पकड़कर, रो रो कर, लेट कर मांगता है और माँ को आखिरकार चाहे उधार लेकर ही ये उसकी ख्वाहिश पूरी करनी पड़े तो वो पूरी करती है। तो मैं ऐसे दुआ करता हूँ। अल्लाह तो फिर माँ से 72 दर्जे। माँ से 72 दर्जे और दूसरी एक रवायत में आता है कि 100 दर्जे। वो ज्यादा प्यार करने वाला है, मोहब्बत करने वाला है, उसके दर पर कोई जाए तो सही, मुंह लेकर तो वो जाए,
دعائیں تو اب بھی ذات سنتی ہے، کس کی پکار نہیں سنتی ہے؟ سب کی پکار سنتی ہے، لیکن ہمیں مانگنے کا سلیقہ اور طریقہ نہیں ہے۔ ہمیں ان چیزوں کو اپنانا چاہیے جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کے آداب بتائے ہوئے ہیں۔ ہمیں رونا چاہیے اور رات کی تنہائی میں دعا مانگنی چاہیے۔ جی رونا نہیں آتا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تباہ کو منہ رونے والا تو کر لو، یہ تو کر سکتے ہو۔ وہ للچائی نظریں ہوں، آواز میں تھرتھراہٹ ہو اور رونے دھونے کا ڈھنگ آ جائے تو اللہ سے جب باتیں کرو تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قطرہ آنکھ سے باہر بعد میں گرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو قبولیت سے نوازتے ہیں۔ تو پھر حضرت صوفی صاحب نے تیل دم کر کے دیا، اور یاد ہے کہ ہمارے دادا جی فرمایا کرتے تھے کہ رحمت اللہ علیہ کہ عصر کے بعد دعا کی اور لمبی دعا کی، اور وہ تیل جو ہے دادا جی کے جوڑوں پر لگایا گیا اور 3 دن میں جیسے بچہ زمین پر رینگتا ہے وہ رینگنا شروع ہو گئے۔ بالآخر ان کے یہ تمام اعضاء کھل گئے اور یہ چھوٹی انگلی اور اس کے ساتھ والی یہ تھوڑی تھوڑی اتنی یہ جڑی ہوئی تھی، ورنہ تمام جسم کے اعضاء ٹھیک ہو گئے۔ پورا کام کیا، پوری حیاتی زندہ رہے، اور تبھی موت 1973 میں غالباً فوت ہوئے۔ میں اس وقت پرائمری میں پڑھتا تھا۔